हम 5 मोरान ने तो जबरनते लठते खोल देंगे। तो बाबा की जय। इसको हल्के में ना ले, राजस्थान सरकार 20 तक फैसला कर दे। नमस्कार, आप देख रहे हैं सम्राट टीवी नेटवर्क। साथियों, इस समय हम मौजूद हैं बयाना उपखंड के गांव मरौली में। आपको बताना चाहेंगे जो 80 गांवों की आज जो महापंचायत हुई है, जो आपको बताना चाहेंगे जो गंभीर नदी में पानी छोड़ने को लेकर यहाँ पर मंथन किया गया है। और एक बहुत बड़ी जानकारी हम आपको देना चाहेंगे, 20 दिसंबर को एक महापंचायत होने जा रही है जो पांचना बांध पर। आइए हम आपको सीधे ही मिलवाते हैं, जो हमारे साथ मौजूद हैं सुमन पिलवाड़ जी, उनसे जानते हैं। सर, हम आपसे जानना चाहेंगे, आज अधिक हज़ारों की संख्या में यहाँ पर लोग पहुँचे इस नेरा क्षेत्र में। 80 गांवों ने बढ़ चढ़कर इस महापंचायत में भाग लिया। सर, इस जो 20 दिसंबर को क्या डिसीजन लिया गया है? सर, पांचना संघर्ष समिति प्लस गंभीर बचाओ संघर्ष समिति जो टीम है, टीम नंदी की ढाह, ये गंभीर नदी को पुनर्जीवित के लिए लड़ाई लड़ रही है। और सर, इसमें 1 साल से हम जो जितना भी काम किया पूरी कमेटी ने, हमें हर हाल में गंभीर नदी जीवित करनी है। इसी तरह से हमने पहले भी महापंचायत रखी है। 20 तारीख को हमने भी माननीय हाई कोर्ट के अंदर ये अपील लगाई है कि गंभीर नदी में हमें पानी छोड़ो। और माननीय हाई कोर्ट के आदेश आए कलेक्टर साहब के पास, जलदाय विभाग के पास भी। जस्टिस प्रकाश गुप्ता की खंडपीठ ने आदेश दिया है कि गंभीर नदी के अंदर पानी खोला जाए, लेकिन आज तक किसी ने भी उस बात को दबा रखा है और गंभीर नदी में पानी खोलने के लिए कोई भी कदम नहीं उठाए हैं। मैं शासन प्रशासन से और सरकारों से ये निवेदन करना चाहता हूं कि इस किसान कौम को और जवान को हल्के में नहीं ले। 20 तारीख तक अगर कोई ठोस निर्णय नहीं लिया और गंभीर नदी में पानी नहीं छोड़ा तो मैं आपको स्पष्ट बता देता हूं कि बिल्कुल जवान और किसान कानून का और संविधान का सम्मान करता है। एक बार फिर से 20 तारीख की महापंचायत के लिए शांति की हम पहले अपील करते हैं। सब हमारे किसान भाई है, किसानों का सम्मान करते हैं। अगर किसानों के खिलाफ और 360 गांव नदी के खिलाफ कोई उल्टा डिसीजन लिया तो मैं सरकारों को और प्रशासन को बता देता हूं कि जिम्मेदार वो होंगे, न कि किसान और जवान। जी सुमन जी, आज जो नेरा क्षेत्र में 80 गांवों की एक महापंचायत हुई जिसमें हजारों की संख्या में पंत पटेल पहुंचे, तो उनकी द्वारा क्या आश्वासन मिला है आपको? सर, किसान परेशान है, देश की शान है, आज वही परेशान है, तो ये अपने आप में बहुत ही दुखद बात है। हम आज आश्वासन दिलाते जाते हैं कि किसान ने जो 80 गांव नहरें ने हमारे लिए जो मान सम्मान और पूरा समर्थन दिया है तन मन धन से, और ये 20 तारीख को सरकारों को पता चल जाएगा कि किसान की दम क्या है। तो पूरे नहरा क्षेत्र की और समस्त किसान कौम को मैं सैल्यूट करता हूं कि इन्होंने दमखम से हमारी पूरी टीम नंदी की ढाई का सहयोग और समर्थन किया है। सुमन जी, आप जैसे सरकार के सामने आपकी मांग रखने जा रहे हैं, 20 दिसंबर को एक महापंचायत होगी जिसमें लाखों की संख्या में लोग पहुंचेंगे, तो जैसे अगर आपकी सरकार अगर आप बात नहीं मानती तो आपके आगे क्या फैसला रहेंगे? किसान की बात अब तक ऊपर तक सुनी है, आगे भी सरकार सुनेगी। सरकार को हम चुनते हैं, किसान और जवान। सरकार में इतनी दम नहीं है, और दम है तो पानी रोक के दिखा देना। अब हाँ, सुप्रीम कोर्ट में मान लें जो आ रखे हैं पानी, आदेश हमारे लिए भी आ रखा है और उनके लिए भी आ रखा है, लेकिन गंभीर नदी में पानी क्यों नहीं खोला? भाई, आदेश दोनों के लिए आ रखा है, तो आप तो एक तरफा कर रहे हो। उसको कानून को, रखवाले कानून को उल्लंघन कर रहे हैं और किसान को और जवान को उसका दोषी ठहरा रहे हैं। ये अपने आप में दुखद बात है। सर, आप सरकार से लगातार आपने संपर्क किया, ज्ञापन भी दिए हैं आपने, क्या आश्वासन मिल रहा है वहाँ से? कोई आश्वासन नहीं मिला। सरकार और प्रशासन बिल्कुल सो रहा है कि 360 गांव के किसान तो सो रहे हैं, इनको तो पानी की जरूरत ही नहीं है, इनके बच्चों को तो मार दो, झेड़ दे दो, बस उनकी तो ये मनसा है साहब। लेकिन हम ऐसा नहीं होने देंगे, अभी ये क्लियर है बात। हमारे साथ मौजूद हैं जो नहरे क्षेत्र से हैं, जो गांव शेरगढ़ के हैं, पूर्व सरपंच जो गुमान जी। आज जो ये महापंचायत हुई है आपके नहरे क्षेत्र में गांव मरौली में, क्या 20 दिसंबर को कितनी संख्या में लोग पहुंचेंगे यहाँ से? हम लोगों के यहाँ से कम 200 गाड़ी यहाँ से जाएंगी बयाना क्षेत्र से, नहरा क्षेत्र से, जिसमें करीब 4000-5000 लोग यहाँ से पहुँचेंगे। ये हमारी सब लोगों से हमने आश्वासन दिया है और हम ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में पांचना बांध पर पहुँचेंगे। साथियों, हम आपको बताना चाहेंगे, लोगों में ये उत्साह है कि हम 20 सितंबर को ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में लोग पहुँचेंगे। हमारे साथ और भी मौजूद है अतरूप जी, जो ताजपुर से हैं, हम उनसे भी बात करना चाहेंगे, जो एक वरिष्ठ हैं और काफ़ी दिनों से ये संघर्ष भी कर रहे हैं। सर, क्या कहना चाहोगे आप? 360 गाँवों का ये, सबसे पहले मैं 360 गाँवों के जो 20 तारीख को जो मीटिंग हो रही है उसमें ये निवेदन करना चाहूँगा सभी किसान भाइयों से कि वो अपने अनुशासन को
ध्यान में रखते हुए और पांचना डैम पर जो महापंचायत है उसमें पहुँचें। उसके बाद में सरकार से मैं ये निवेदन करना चाहूँगा कि पानी छोड़ने के लिए हम मना नहीं करें, लेकिन हम तो हमारी मांग जो 360 गांव की गंभीर नदी की है उसको गंभीर नदी को जीवित किया जाए। उसमें पानी जो भी उसका हक है, परसेंटेज है, उसके हिसाब से सरकारें तय करें और इसको भरतपुर के घना तक पानी को पहुंचाएं। ये मेरी सरकार से अपील है और किसानों से पुनः मैं निवेदन करता हूं कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में पहुँचें, लेकिन अपने अनुशासन का ध्यान रखते हुए और महापंचायत को सफल बनाएं। धन्यवाद। हमारे साथ सुप्रीम कोर्ट, हमारे माननीय हाईकोर्ट ने जो आदेश दिया है, मैंने 30 नवंबर 2022 को जो हमारी मीटिंग हुई थी उसमें हम 4 आदमी पहुंचे थे। उसमें हमने नदी के ढाई के उससे हमने निवेदन किया था कि सर हमारे सितंबर 2022 में माननीय हाईकोर्ट ने जो आदेश किया है कि गंभीर नदी में अभी तक पानी क्यों नहीं छोड़ा गया। तो मैं सरकार से ये निवेदन करता हूँ कि भाई एक तो हमारा पक्ष बनाएं, हमारा पक्ष ही नहीं है वहाँ पर गंभीर नदी वालों का। वहाँ पर सिर्फ कमांड एरिया और जो स्थानीय जो पांचना डैम परियोजना है उसी का कलेक्टर साहब के यहाँ पर वो है, तो हमारा पक्ष बनाया जाए। उसके बाद में हमारा जो कमांड एरिया वो बनाया, तो इस गंभीर नदी को क्यों नहीं कमांड एरिया बनाया, इसमें भी पानी छोड़ा जाए परसेंटेज के हिसाब से। हमें भी ज़रूरत है, यहाँ के भी किसान अगर सर्वे किया जाए। मैं प्रशासन से ये निवेदन करता हूँ कि एक बार सरकार इस पर सर्वे करवाए कि गंभीर नदी के जो तटवर्ती 300 गाँव में करौली डैम से लेकर के और घना तक के दोनों साइड के नदी किनारे गाँव हैं, उनकी आज तराई हो रही है। 400 और 500 फीट तक पानी बोरों में नजर नहीं आता है। 500-700 का टैंकर आ रहा है, जिससे किसान अपने जी बिल्कुल, हम और भी बात करना चाहेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं नरेश जी, एडवोकेट हैं। सर क्या कहना चाहेंगे, आप भाषण देते भी एक आप में जोश नजर आ रहा था कि मैं राजस्थान गवर्नमेंट से ये निवेदन करता हूँ कि पांचना बांध पर किसानों का जो झगड़ा है इनको बंद करें, और ये जो चंबल का जो पानी है मात्र 13 किलोमीटर दूर है, इसको पांचना में लावे, और जब तक ये चंबल का पानी पांचना में नहीं आवे अविलंब पांचना बांध गंभीर नदी में खोल दिया जावे। हाँ, और यदि क्योंकि हम हाईकोर्ट भी जा चुके हैं, पहले नहरवाड़ा गए थे, वो आदेश लिया है, हम भी हाईकोर्ट से आदेश लिया है। यदि हाईकोर्ट भी हमारी सुनवाई नहीं करता है तो हम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, क्योंकि हमारे पास न्याय है और न्यायिक शरण में जाएंगे। और हमारी जो मांग है, हमारी जो आवाज़ है वो दबाई नहीं जाए, हमारे खिलाफ कानून कार्रवाई नहीं की जाए, और यदि करेंगे तो ये बहुत बड़ा आंदोलन हो जाएगा, विस्फोट हो जाएगा। इसमें 5 जिले और करीबन ये 5 जिले और करीबन 15 तहसील, इनमें शांति भंग हो जाएगी, जो सबकी जिम्मेदारी राजस्थान गवर्नमेंट की होगी। ये एक किसान का हड़ है। जब से हजारों साल पहले जब नदी चलती थी तो नदी के किनारे जो आबादी थी वो इसी हड़ को चला के इस नदी में अरहर, मटर और तरबूज आदि पैदा करके अपने जीवन यापन करती थी। अब ये हड़ पानी के अभाव में बंद हो चुका है। अब हम ये चाहते हैं कि हमारी नदी में पानी आवे, दोबारा इस नदी में हड़ चले और तरबूज, ककड़ी आदि पैदा हुए। हमारे साथ मौजूद हैं जो नहरा क्षेत्र से हैं, जो रामनाथ जी हैं, रिटायर्ड प्रिंसिपल हैं, एक वरिष्ठ अध्यापक भी रहे हैं, एक अनुभवी हैं। सर क्या किस नज़रिया से आप इसको देखते हैं, जो गंभीर नदी में इस पानी को छोड़ने के लेकर ये मांग चल रही है? आप भी इस जो महापंचायत में पहुंचे हैं, क्या कहना चाहोगे? गंभीर नदी में पानी का जो मुद्दा है बहुत ही गंभीर है। जैसा कि जल की प्रत्येक व्यक्ति को विशेष आवश्यकता रहती है, अब जल स्तर इतना नीचे जा चुका है कि यहाँ पर पीने के लिए कुछ समय बाद पानी पीने के लिए मुहैया नहीं होगा। ऐसी स्थिति में आज यहाँ बहुत बड़ी महासभा जिसमें 80 गांव के लोग एकत्रित हुए हैं, विशेष जोश है। उधर मुंडिया से लेकर मुंडिया, कटारा, लपावली, हाँ सभी गांव, उधर से निसूरा, महावीर जी तक के लोग यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं, और 84 के जाट समाज के लोग भी यहाँ पधारे हैं। सभी ने ये निर्णय लिया है कि जब तक पांचना बांध गंभीर नदी को नहीं खोला जाए तब तक हम वहाँ पर पहले तो शांतिपूर्वक हमारी महासभा होगी तारीख 20 को हमारे नदी के 3 से 60 जो गांव हैं उन सब ने जो है आमंत्रित किया है, और आमंत्रित क्या सभी की अंतरात्मा से ये भाव है कि हर संभव हम गंभीर नदी में बांध का पानी छुड़वा कर रहेंगे। और
3 से 60 गांव के लोग पहुंचेंगे, बयाना से लेकर के और करौली भरतपुर के सभी, इस दौसा के भी कुछ लोग हैं। नहरे क्षेत्र से कितने लोग पहुंच सकते हैं? नहरे क्षेत्र से सरपंच साहब तो कयास लगा के बैठे हैं। अभी हमारे सरपंच साहब जो गुमान सिंह जी हैं शेरगढ़ से, उन्होंने बोला था कि लगभग 4000-5000 आदमी। लेकिन मेरा जहाँ तक ख्याल है, चूँकि मैं देख रहा था, अवलोकन भी कर रहा था इस बात का, कि लोगों में इतना जोश है कि शायद जो जाने लायक जो लोग हैं, युवा वर्ग है, कोई बुजुर्ग ही रहेगा नहीं। जैसे आरक्षण में पहुंचे थे, इसी तरह से पांचनाथ डैम पर वहाँ पहुंचेंगे, मेरा जहाँ तक। हाँ, मतलब लोग, बहुत बड़ा आक्रोश है जनता में, 80 गांव की जनता में, और उधर नदवाद से 3 से 60 गांव से जो लोग यहाँ आए हैं, सब में बहुत बड़ा आक्रोश है। लेकिन सबसे निवेदन किया गया है, महासभा में जो मीटिंग ली गई है और हमारे जो वरिष्ठ जो साथी पधारे हैं, सभी ने निर्णय लिया कि पहले शांतिपूर्वक महासभा में जो है अपने विचार प्रकट करें, और ये बाद की बात होगी जब सरकार हमें नहीं सुनेगी। तो आखिर भूखा क्या नहीं करता, प्यासा क्या नहीं कर सकता। जब हम प्यासे मरेंगे तो हम हटेंगे नहीं, तन मन धन से हम सभी 3 से 60 गांव वहाँ पर हर तरह से आंदोलन करने को तैयार। बाबा साहब कुछ कहना चाह रहे हैं? हमको पानी जरूरी है, बिल्कुल। पानी नहीं मिला तो? पानी नहीं मिले तो हम वैसे ही मरेंगे हम यहाँ, और वैसे नहीं मरेगा तो सरकार के हाथ में मरेंगे। हाँ, बंदक खुलवा के रहेंगे हम। अच्छा, लट से भी खोल लेंगे? हाँ, लट भी खोलेंगे हम। हम 5 मोरा ने तो जबरते लठते खोल देंगे। हाँ हाँ, तो बाबा की जय। सरकार पर्दे खोल ले कान के सरकार। ये वो नहरा क्षेत्र है जो भारत सरकार और राज्य सरकार घुटने टेक जाती है। इसको हल्के में ना ले राजस्थान सरकार, 20 तक फैसला कर दे। नी किसान कौम लहरा क्षेत्र सरकार की ईंट सीट बजा देंगे और पानी नदी में लेके रहेंगे। बोल देव नारायण भगवान की जय, बोल टोटा बाबा की जय। सबसे पहले तो मैं आपका संवाद टू नेटवर्क को धन्यवाद देना चाहता हूं। उसके बाद सर, मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं राज्य सरकार को और जो हमारे कलेक्टर महोदय करौली को, कि जो हमारा हक है, हमारा हक का जितना भी हमें कुछ बनता है पानी, उसको आप गंभीर नदी में खोलें और इस आंदोलन को शांतिपूर्वक तरीके से हम लोग भी करने की अपील करते हैं सभी साथियों से, कि कानून को हाथ में नहीं लें और जो आपका हक है वो हक हमें मिले। मैं आपके चैनल से माध्यम से ये सरकार बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ और भी हैं, कुछ कहना चाहेंगे? जल्दी करें। मैं साहब गहलोत सरकार, और मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये वो जवान और वो किसान है जिन्होंने 1857 की क्रांति और तमाम क्रांतियाँ करके जब अंग्रेज जैसे लोगों को भगा दिया है, तो ये जवान और किसान को आप कतई ना छेड़ें और ना कतई हल्के में लें। कलेक्टर साहिबान, आपको पता है कि UPSC का और 1.5 करोड़ रुपया खर्च होता है कलेक्टर को बनाने में, आपको नीतियों का पता है। कृपया करके बहरी गूंगी सरकार ना बने और कलेक्टर साहिबान नीतियां बनाना जानते हैं। हमारा निवेदन तो यह है कि इस भोली भाली जनता को मारो मत। हमारा किसी एनीकट से ना भरतपुर से कोई खिलाफ नहीं है, ना आप मरे जब पल्ले भैया, जब हम ही मर जाएंगे, हमारे पशु पक्षी पेड़ कछू नहीं होंगे, तो भैया हम कतई जब हम लायक जेब में रोटी ना है तो हम दूसरे को ना देना चाहें, पहले हमारी पूर्ति दे जाए, जब वही हम देंगे। राम राम। साथियों, हम आपको बताना चाहेंगे जो 3 से 60 गांव हैं, उनकी मांग है कि जो गंभीर नदी में पानी आना चाहिए। हमारे साथ मौजूद हैं जो सरपंच साहब हैं, पूर्व सरपंच साहब दयाराम जी। क्या कहना चाहेंगे, किस नज़रिया से आप देखते हैं जो महापंचायत हुई है इसको, आगामी क्या तैयारियां हैं 20 दिसंबर को लेकर? हमारी तैयारी ये है साहब, पहले तो हम सरकार से निवेदन करेंगे कि हमारे नहरे क्षेत्र के लिए जो नदी चलती नहीं, इससे समझौताते खोल देती है तो अच्छे रहते हैं। नहीं तो लास्ट को हमारा ये कहीं तो है कि अगर राजी से नहीं खोलेगी तो हम गैर राजी भी नहर फाटकन को तोड़ेंगे और बंद को बर्बाद कर देंगे। बर्बाद कर देंगे और मानने के लिए तैयार है। हमने 20 तारीख को पूरा नहर क्षेत्र बयाना तहसीलदार सब जोड़ते जा रहा है। 20 साल 18 साल 15 साल तक के टोटल बड़े बूढ़े सब जा रहे हैं। साथियों, हम आपको बताना चाहेंगे करीबन 80 वर्ष की उम्र है और इनमें एक उत्साह है और इनमें एक जोश है कि अगर सरकार हमारी बात को मानती है, अगर नहीं मानती तो हम हमारे हिसाब से काम करेंगे। आप खुद ही सुन लीजिए, क्या कहना चाहिए? हाँ साहब, हाथ जोड़ के निवेदन है, हमारा काम करना, हमको पानी जरूर देना, और नहीं देगा तो हम पूरे ताकत हम जोर लगाएंगे।
क्या जोर लगाएंगे आप ये जो लगाएंगे जैसे भी नेट उड़ा देंगे पहाड़ को। बहुत बहुत धन्यवाद। ब्यूरो रिपोर्ट सम्राट टीवी नेटवर्क।